अच्छा, आपसे मेरा अगला और आखिरी सवाल ये है कि वुमेन हैरेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। वो जवाद साहब का गाना भी आपने उनका जिक्र भी किया, तो उनका गाना है जहां औरत ही महफूज ना हो वो समाज खत्म हो जाता है। हिरासगी के डर से भरा ये समाज अब हम सबको बदलना है। ये घर पर हो या ये बाहर हो, इन्हें चैन सुकून से जीना है। ये हमारी ही बहन बेटियां माएँ हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हरेसमेंट के केसेस पूरी दुनिया में है। तो कराची, लाहौर में भी, लाहौर आप तो यहाँ पे विजिट पे आई हैं, कराची में हरेसमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा है। ब्लैकमेलिंग करना, बहुत सी चीजें हैं, लड़कियों को तंग करना। इवन अब तो ऐसा हो गया है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ही है, अभी उनका मतलब एक प्रॉब्लम चली थी, तो उनकी मतलब शादी हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और जब हस्बैंड ही ऐसा कर रहे हैं तो बंदा दूसरे तीसरे को क्या बोले। तो मतलब अभी उनका केस चल रहा है इसी चीज पे, FIR करवाई उसकी वाइफ ने और उसकी फैमिली ने। मतलब वो अपनी ही वाइफ को हरेस कर, अपनी वाइफ को उसने खुला फाइल करी है। उनकी नहीं बनी तो ठीक है भाई, नहीं बनी, किसी की नहीं बनती तो ठीक है, आप छोड़ दो। उन्होंने, उस लड़की ने खुला फाइल करी है और उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया है कि लड़की को कि ठीक है मैं तुम्हारी पिक्चर्स अपलोड करूंगा, मैं ये। यार तो आपका एक पाक रिश्ता था, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था। जब आप अपने हस्बैंड से, जब इंसान के, जब बंदा देखता है ना कि एक हस्बैंड है और वो ऐसे करे, तो आपके ट्रस्ट तो वैसे ही चला जाता है कि एक हस्बैंड अपनी बीवी बना के वो ये काम करने का कह रहा है, तो दूसरा तीसरा तो फिर क्या नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है यार, आजकल जो है कि लड़कियों को मार रहे हैं और घर वाले भी बैठ के तमाशे देख रहे हैं, पिटने दे रहे हैं, फिर बाहर वाले भी देख रहे हैं, तो भाई लड़कियां मर जाती है, कुछ सुसाइड कर लेती। कितने सुसाइड अटैम्प्ट बहुत ज्यादा है यार, अभी तो बहुत चल रही है सुसाइड वाले। तो मैं तो कहती हूँ यार, अगर आप किसी को देख रहे हो ना तो उसके लिए आवाज उठाओ, उसके लिए बोलो, उसका साइड लो यार। लोग नहीं देते, लोग गवाह, अगर लोग थाने में रिपोर्ट, कराची में तो ये हाल है, वहां की पुलिस का भी, आप जाते जाओ, अपने पैर घिस दो, नहीं आपके लिए कुछ नहीं, लड़की के लिए नहीं करेंगे कुछ, वो रोती रहेगी, बैठी रहेगी। SHO नहीं, वो अंदर SHO अंदर बैठे रहेंगे, वो नहीं आएंगे बाहर। तो इसकी क्या वजह? एक्शन नहीं लेंगे, बोलेंगे इनका तो रोज का ही। अरे भाई, अगर आपके पास कोई थाने की शक्ल देखने का शौक किसको है? पहली बात तो ये, अगर आपके पास कोई आ रहा है तो भाई वो अपना मसला लेके आ रहा है, आपकी शक्लें देखने थोड़ी कोई आ रहा है। मतलब अगर कोई, देखो आपके पास, आपको गवर्नमेंट अगर पे कर रही है तो वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रही है। हमारे और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे FI, साइबर क्राइम। यार उन सबसे पहले जो लोग बैठे ना, वो उन तक पहुंचने नहीं देते। अच्छा, उन तक नहीं पहुंचने देते, नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचने देते। मतलब इतने प्रॉब्लम्स होते हैं लड़कियों के साथ, वो लड़कियां इसीलिए घर बैठी रहती हैं कि यार मैंने थाने जाना है, मैंने वहां रोना धोना, उन्होंने फिर भेजना है, क्या बोल के, फैमिली मैटर। यार वो अगली अगर जला हुआ मुंह लेके आई है, कुछ लेके आई है, तो भाई उसको सॉल्व नहीं करो, उसको ऐसा सीधा करो कि या तो वो अपना घर बसाए या तो फिर उसको छोड़ दे। वहां के ऑफिशियल्स तो कहते हैं कि यहाँ पे तो आप देखते हैं, हम जैसे ही कोई केस आता है हम उसको हल करते हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ। एक तो पुलिस किसी काम की नहीं है, पंजाब पुलिस का मुझे इतना पता नहीं है, कराची की पुलिस तो कोई बहुत अच्छे होते हैं पुलिस वाले जो एक्शन ले लेते हैं। अव्वल तो सारे ही ऐसे, 99% ऐसे। आप अपना गम लेके, जब तक आपने पैसा नहीं देना है ना उनको, उन्होंने कुछ नहीं करना। अच्छा, पैसे पे आपने अभी आप लाख रुपए का, आपके साथ जुल्म भी हो गया तो फिर भी आपको पैसा देना पुलिस वालों की ना, ये क्या बोलूं मैं, आपको बोलना ही चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से सॉरी भी करूंगी। पुलिस वालों की ये औकात है कि मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने वहां कराची में रोक लिया था, ठीक है, वो मेरा चालान बना रहा था, ठीक है, मैं रोड के बीच में खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा तो अपना यही हाल है भाई। उसने कहा कि, मतलब मैं इन ड्राइव में थी, उसने कहा इसका सीट बेल्ट नहीं है, ठीक है, मैंने कहा मैं उतरती हूँ, यहाँ पे जितने बगैर सीट बेल्ट वाले सारे रोको, कोई एक नहीं जाने दूंगी। अच्छा, एक तो ड्राइवर की होती है सीट। हाँ, आपने भी सीट नहीं, ड्राइवर पे कर रहा ऑब्जेक्शन। अच्छा, ठीक है, ड्राइवर पे, ठीक है, मैंने कहा मैं दूंगी पैसे, ये नहीं देगा, मैं चालान पे करूंगी जितना भी आपका बनता है। ये हुआ था हमारा ड्रिग रोड वाला जो शारा फैसल को रास्ता जा रहा है ना, हाँ, ये वहां की बात है। मैं उतर गई हूँ बाहर और मैंने कहा ये जितनी गाड़ियां गुजर रही है ना, इन सबको रोकना है जिनका सीट बेल्ट नहीं है, और अगर तुमने नहीं रोका तो मैं भी यहीं खड़ी हूँ, मैं तुम्हें चालान नहीं दूंगी और ना मैं तुम्हें इसको ले जाने दूंगी, और तुमने जो करना है करो और चलो मेरे साथ, कहाँ जाना है। ओके, कहता है मैं तो लूंगा। उतर गई मैं गाड़ी से बाहर, मैं तो बीच रोड में खड़ी हो गई और मैंने कहा यहाँ मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि मैं तो बोलूंगी कि भाई तुमने, एक के लिए क्यों लॉ है, लॉ तो सबके लिए है ना, सबके लिए। ये थोड़ी कि जो मुर्गा हाथ में आया उसको फंसा लिया, ठीक है पैसे ले लिए उससे।
यकीन करें वो बंदा 100 रुपए पे भी खुश हो गया। 100 रुपए पे? 100 रुपए पे लिटरली। मैं तो ये हाल है मेरा कि मैं डीएच जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ 10 रुपए भी दे दो, ये तो 10 भी नहीं छोड़ेगा। मेरी तो अपनी पुलिस वालों से इतनी खार नहीं तो होती है। आप ये देखे ना, इसकी वजूहात क्या है? गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती या उनकी आदत क्यों है? नहीं देती यार, गवर्नमेंट उनको टाइम पे भरती है। फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? बस रिश्वत, पैसे चाहिए। देखा नहीं हराम। टोन कितनी बार आ गई है, हराम खा खा के। ये तो आप देखे ना, हमारे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, यार सिस्टमिक मैंने प्रॉब्लम्स भी हो अच्छा, सकती है। नहीं मैंने अभी इससे पहले क्या कहा कि कुछ ईमानदार भी हैं, सही है उसमें ऑफिसर्स, लेकिन 99% तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा ही है। 99% यही मतलब ये हाल है कि वकील, अगर किसी का केस चल रहा है ना, तो वकील और पुलिस वाले आपस में सेटिंग कर लेते हैं। वो अगला बंदा जलील हो रहा है, रुल रहा है, पैसा दे रहा है। यार ये नहीं देख रहे कोई लोग उधार ले रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं बहुत यार, परेशानी, कोई कितना, हर बंदा परेशानी में आपके पास नहीं। आता है। वहां पे अगर आप कराची में कोई केस हम फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ। कोई हरासमेंट का केस है, तो वो एक बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। जब तक वो मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता, जब मुझे तक नहीं लगता मीडिया, उसको उठाते मतलब होंगे। मैं कहती हूँ कि अगर वहां पे कोई लड़की अगर हरेस हो रही है ना, तो वो मीडिया से कांटेक्ट करे, बजाय इनके पास टाइम जाया करने से। ये खुद ही आएंगे पीछे, आपको नहीं जाना पड़ेगा, फिर ये आपको ढूंढेंगे। हाँ, ये आपको बहुत बड़ा एक ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ, ये आपको ढूंढेंगे। फिर अगर आप मीडिया चले जाएंगे ना, तो ये आपको ढूंढेंगे। तो वहाँ मीडिया एक्सेस आसान है? मुझे नहीं लगता कि मीडिया एक्सेस है नहीं आसान, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये है कि अगर आप कुछ करने पे हो तो क्या नहीं कर सकते। मीडिया तो वैसे ही ऐसे लोग ढूंढती है। तो अगर हम आज, क्योंकि अभी बैठे बैठे यार मैं मेरे इस पे जहन में इकरार हसन को मैं कहती हूँ यार, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, बहुत Okay. बहुत। मैं कहती हूँ हर लड़की के पास उनका नंबर होना चाहिए कि अगर Okay. यार कसम से जिस तरह के वाकयात चल रहे होते हैं ना कराची में, तो मेरी नजर में तो बहुत है वहां पे, ठीक है। जिस तरह की हरेसमेंट वहां चल रही होती है लड़कियों को, पहले आपको पता है छोटी छोटी बच्चे होती है, टीन एजेस होती है, उनके साथ लग जाते हैं, प्यार मोहब्बत के दावे करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ इकरार भाई का नंबर तो ना बस हर लड़की के पास होना चाहिए, जो एक्टिव नंबर उनका हो। यार वो एक कॉल करे, वो अपनी टीम लेके फौरन पहुंचते हैं। जो उनकी अच्छा, वो जो पहुंचते बात है, हैं यार वो अपनी टीम लेके, और वो उस पे वर्क करते हैं। वो कहते हैं ना घर तक पहुंचाने वाली कहानी है, वो वहां तक पहुंचाते हैं। आपको पता है वो भी लाहौर शिफ्ट हो गए? यार वो कहीं पे भी शिफ्ट हो, लेकिन जो बंदा है ना कसम से वो वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी मैं तो उनको पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि वो आवाज उठाते हैं। तो आपने कुछ ऐसे केसेस उनके देखे हैं जो आपके इर्द गिर्द हुए और उन्होंने उसी टाइम एक्शन लिया? मैंने उनके वैसे लाइव तो कोई केसेस नहीं देखे, लेकिन मैंने उनकी बहुत सी वीडियोस देखी है, मैं देखती भी उनकी यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ। यार वो बहुत एक्शन लेते हैं, और लोगों ने काफी कमेंट्स भी किए होते हैं कि फेक है और स्क्रिप्टेड है, और ये नहीं यार ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इस बात की तो मैं भी गवाही देता हूँ, ऐसा नहीं और मैं भी उनको जानता हूँ, उनसे मेरी मुलाकातें हैं ना यार, और वो इस तरह के वो स्क्रिप्ट पे चलने वाले इंसान नहीं है। मैं कहती हूँ जो वो बंदा है ना, वो मैंने आपसे कहा ना, वो घर तक पहुंचाने वाला है। वो उसको कोई मार दे, कोई कत्ल कर दे, वो ना ऐसे लड़खड़ाता हुआ जाएगा, नहीं मैं फिर भी वहां जाना है, मैंने ये काम करना है, वो एंड तक छोड़ के आते हैं। तो भाई ये जो चक्कर चल रहा है ना, इसमें तो एक ये मारने पीटने वाला, जो हस्बैंड हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, बीवियों से बच्चे छीन लेते हैं। फिर आपको पता है कुछ फैमिली स्ट्रांग नहीं होती, फाइनेंशियल नहीं होती, वो नहीं कर सकते, और वो सबसे पहले अपनी बेटी का ये देखते हैं कि अगर ये घर आ गई तो इसको फिर पालेगा कैसे, कौन पालेगा। तो ये तो सबसे मैं कहती पालने वाली जात तो अल्लाह की है। ये कसूर तो उन पेरेंट्स का होता है कि यार आप अपनी औलाद पे तो ट्रस्ट करो, उसको उस अजियत से तो निकालो, वो वहां कल मर जाए, फिर औलाद तो नहीं मिलती ना। वो अगर कल वहां मर गई फिर नहीं। बहुत से ऐसे हमने केसेस यार माँ बाप को भी मैं कहती हूँ, बेटी को वहां फेंका हुआ है, अब वहीं से कब्र बना के निकलनी है, ऐसा नहीं है यार। थोड़ा इन लोगों को खुद अक्ल पकड़नी चाहिए लोगों को कि यार इन चीजों पे, तो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो सीन चल रहा है ना, इस पे तो बहुत आवाज उठानी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर वो लड़की खुद नहीं उठाई ना, तो आपस के पड़ोसी भी मिलके। लेकिन यहाँ पता है क्या हाल है, अगर आप रिपोर्ट करवाने जाते हैं ना और पुलिस वाले गवाह मांगते हैं, तो वो सामने वाला देख के भी ना गवाही नहीं देता। क्यों? वो पता है क्यों नहीं देता? कहता मैं क्यों पढ़ूं इस चक्कर में। यार आप सब मिलके बोलो, अगले की जान बचाओ। मतलब मेरे सामने, मैं जिस अपार्टमेंट में रहती थी, एक लड़की को उसका हस्बैंड रोज मारता था, रोज मारता था। मतलब मैं गवाही देने वालों में से एक अकेली थी, बाकी दुनिया जो नीचे खड़े होकर देखती थी ना, वो नहीं देती थी। मैं बगैर देखे बोलती थी यार खुदा का वास्ते कोई तो इसके लिए बोलो, कोई तो एक्शन हुआ उनके ऊपर कि नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा सीन हुआ, ये तो खैर मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती।
मेरे अपार्टमेंट था, मेरे अपार्टमेंट मेरी बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग थी, ठीक है। ये तो शायद न्यूज पे भी आया, आपको शायद पता जी चला होगा, ब्लॉक 19 का वाकया जी है ये, पता है, जी। लड़की को जो फेंका हाँ जी था हाँ ऊपर जी से, हाँ जी, वो फेंका था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो आपने उसकी गवाही दी? मुझे ये नहीं पता था कि वो हो क्या रहा है, पता है वो क्या हो रहा था, मुझे इतना पता, मतलब मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी और वहां से काफी लड़ने की आवाज, तो मुझे लगा ये एक नॉर्मली जो लड़ाई होती है, ठीक है। वो लड़की की एज पता है क्या थी, वो 18 साल की थी, वो लड़की की लव मैरिज थी, वो लड़की बलती थी, वो भगा के उसको शादी करके लेके आया था, उसकी माँ ने और लड़के ने उसको पहले घर में मार दिया था। उसके अच्छा। बाद उसको घर से, गैलरी में से जो जगह होती है ना जहाँ सर निकाल हम नीचे हाँ हाँ देखते जी हैं, जी। उसमें से उसको नीचे फेंका है। और हम लोगों को पता है क्या लगा, इस लड़की ने खुदकुशी करी है, लेकिन उसके अपोजिट एक जो अपार्टमेंट था ना, वहां पे एक आंटी अपने बर्तन धो रही थी, तो वो काफी देर से ये वाकया देख रही थी और उन्होंने ये शूट किया। ओके। उन्होंने आके उनकी, मैं कहती हूँ यार, उन आंटी को वहां से आई है, यहाँ पे हम पता है क्या बता रहे हैं कि इस लड़की ने खुदकुशी करी है, हम ये बता रहे हैं। हम ये बता रहे आवाज आई है ढस नीचे, मैं कहती हूँ क्या गिरा है यार, देखती हूँ, मैंने कहा यार ये इतना तंग आ गई थी कि इसने, वो इतनी प्यारी थी, उसकी बेटी भी थी नीचे ना, उसकी सास बहुत रो रही ना, मैं जानती थी उनको, मैं कहती क्यों, मतलब क्या हुआ है ना, ऐसा कहती है बस लव मैरिज कर ली, फिर बनी नहीं, फिर खुदकुशी कर ली है, वो बाप आता नहीं था, माँ नहीं आती थी नाराज थे। मैं कहती हूँ, मैं खुद भी रो रही, अफसोस कर, सडन वो आंटी आ जाती पुलिस लेके। अच्छा वो उससे न्यारो, वो सीन दूसरा था, वो आई हैं और वो कहती हैं, मतलब पुलिस वालों ने आते ही पकड़ लिया उनको दोनों, सास और बेटे को उसके। अच्छा। ठीक है, उन्होंने कहा क्यों पकड़े भाई, इसने खुद करी। वो कहती है मैं ना 1 घंटे से तमाशा देख रही हूँ, इन्होंने पहले उसको गला घोट के उसको मारा है। अच्छा, उसने वीडियो कैप्चर करी भी पुलिस वालों को दी है। उन्होंने पहले उस लड़की का गला घोट के मारा है, घोटने के बाद उसको ऊपर से नीचे फेंका और बताया कि खुदकुशी है। तो इस तरह के मामला इस तरह से, और हमें जो पता यही चला था कि उसने वहां से खुदकुशी की। आपको भी यही पता है? हाँ। नहीं। और उसमें उसके बाद हमें फिर उसका सेकंड फैक्टर तो पता चला था ना, कि बाद में उसके बाद ये पता चला कि वो उन्होंने पहले उसको मार कर फिर किया था। लेकिन उस केस का कुछ बना या वो वापस आ गए? नहीं, वो तो वापस आ गए थोड़े टाइम में, पैसे दिए। यार मैं आपको क्या क्या बताऊं, अभी यहाँ पे मैं, वही बात है, मैं नाम नहीं लेती, जगह का हाइड ही करती हूँ। अभी एक मर्डर कर दिया, ठीक है, 3-4 लोगों ने, ठीक है, ये मेरे बिल्कुल, ये भी अभी रिसेंट वाकया है, बिल्कुल ये वहीं का जौहर का वाकया है, और ये भी काफी न्यूज पे चला है। पता नहीं आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, बंगाली था वो बंदा, ठीक है, वो शेफ था, पता नहीं आईजी का या किसी का शेफ था वो। ओके। उसका कत्ल उसको, उसके साथ, उसके पास पैसे थे, वो जुआ खेल रहा था, ठीक है भाई, वो खेल रहा है, वो उसकी अपना जो भी है, ठीक है, वो अपना लगा हुआ है। आप जाते हो उसके पास, वो 3-4 लड़के होते हैं, 4-5, आप कहते हो पैसे दो मुझे, वो कहता है भाई मैं क्यों दूं, वो 80 लाख का गेम था कोई, ठीक है, 80 लाख का गेम था वो कहता है पैसे दो, वो कहता है मैं नहीं देता पैसे, वो कहता है ठीक है थोड़े बहुत ले लो, वो कहता है सारे दो। इनकी हाथापाई शुरू होती है, हाथापाई में उसकी कोई लात लगती है, वो वहीं ऑन स्पॉट मर जाता है, उसके छोटे छोटे बच्चे, फिर वो मर गया है। और भाई फिर उसके बाद ये सारे नीचे, मतलब जो भी थे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आ गए। अब वल्ला नहीं पता कि किसने मारा किसने नहीं मारा, लेकिन जो बात है, जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स होती है, यार इन दी एंड पूरी बात कहानी सुनाने कोई फायदा नहीं है, इन दी एंड ये हुआ है वो सब चले गए इधर उधर, और जब इधर उधर कुछ नहीं हुआ उस केस का भी, कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने खत्म कर दिया। किसी ने 7 लाख पे किए, किसी ने कितने पे किए, किसी ने कितने पे किए। तो मैं कहती हूँ ऐसे तो मर्डर बहुत आसान है, ऐसे तो मर्डर बहुत आसान है, फिर ये तो बहुत ही इतना इजी है कि आप तो किसी का भी मर्डर कर दो, क्योंकि आपको तो पता है आपने बाहर आ जाना है। ऐसे तो बच्चा क्या पिक करेगा, आप सब छोड़ो, एक बच्चा, मतलब वो उनको देख के मैंने जो सोचा कि यार ये तो इन्होंने कर लिया, लेकिन जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, वो क्या पिक करेंगे, वो तो यही देखेंगे ना यार, बस पैसा होना चाहिए। हाँ, बस पैसा, आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग बच्चों ने स्टार्ट कर दी है अब थोड़े थोड़े पैसों से, और उन्होंने बोला पैसा होना चाहिए, वो हर उस पे लिखते हैं मनी टॉक्स। अच्छा, बच्चे हर स्नैप पे लिखते हैं मनी टॉक्स, तो उनका मतलब पता है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो यही है कि भाई वो उसने मर्डर कर लिया, वो पैसे देके, बोला मर्डर तो बहुत आसान है, मैं तो देखो बहुत ही आसान है। मैंने एक पर्सनली एक वकील से क्वेश्चन किया, वो हाई कोर्ट का वकील था, मैंने कहा यार ये जो मर्डर हुआ तो मतलब इसका क्या है? वो कहता है हाँ मर्डर पे कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी
वो आपने सजा काटनी है। बहुत ही उसने मुझे थोड़ी बताई, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरी नजर में तो बिल्कुल ही जरा सी माइनर थी, बिल्कुल वो काटनी, आपने थोड़े पैसे पे करने, उसके बाद आपका मर्डर का रफा दफा। फिर अभी वो जो गुलाम अहमद की जो सीईओ थी, हाँ वो गाड़ी का सारा उन्होंने मामला, जो कि बयान में उनको क्या बताया कि वो मेंटली उनका, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो की यार थी। ऐसा हो सकता है यार कि इतना मेंटली